आप पहले मुसलमान आप हुए, पहले आप हिंदू थे। आपको तलवार की नोक पे सलवार पहनाया गया, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो आपको पहले आप अगर तुम जाते हो हज करने, तो आपकी पहचान हिंदू के तौर पे होगी, ना कि मुसलमान की। आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ। आप ये समझोगे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे को जो समझाया गया है, मैं अपना हमारे धर्म में या हमारे मौलानों में यही करूँगा, ये चीज़ करोगे तो फिर आपके लिए भी दिक्कत है, हिंदू सबके लिए दिक्कत है। कुछ मौलाना हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदू ना हिंदू कोई भी हो, हिंदू जल्दी कभी मानना किसी को नहीं चाहता, लेकिन कुछ मुसलमान होते हैं मौलानाओं के भड़काने पे, कल्ले हम देख लेंगे, चला दे जो करना करा, चला दे हम देख लेंगे। यूपी के गाजियाबाद से एक खबर आई है जिसमें एक बच्चे को कुछ लोग, एक ग्रुप के लोग पीटते हैं और एक महिला है जो वीडियो बनाती हैं और उसके बाद ये मामला हिंदू और मुस्लिम का तूल पकड़ लेता है। लेकिन इसमें कहीं से भी किसी भी तरह से हिंदू और मुस्लिम का एंगल ही नहीं है। उसमें मामला ये था कि जिस लड़के की पिटाई हुई वो भी मुस्लिम था और जिन्होंने पीटा वो लोग भी मुस्लिम थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सलमान, रशीद और ये शाहरुख जैसे नामों से लोगों के दिमाग की जो मानसिकता है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर क्यों अटक जाती है। इसी मुद्दे पर हम आज आम लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम हर खबर में एंगल देते हैं, वो कौन होते हैं और उनके दिमाग में ऐसी चीजें क्यों आती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं अनगिनत, अगर हम उनको काउंट करेंगे छोटा सा मुद्दा होता है, अगर किसी को खरोच भी लग गई हिंदू मुस्लिम का एक रंग दे दिया जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले जो लोग हैं ना, ये चंद गिने चुने लोग हैं, 2-4 लोग, और इन्हीं 2-4 लोगों ने ही ना देश का माहौल खराब कर रखा है। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, सभी मौलाना एक जैसे नहीं है, कुछ ही मात्र मुट्ठी भर लोग, ये लोग, अब वही वाली बात होती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही हाल है ना? ये हर एक चीज में हिंदू मुस्लिम, हर एक चीज में हिंदू मुस्लिम। और आज विपक्ष को भी सिर्फ यही लगता है कि हम सिर्फ सत्ता को हमें सत्ता सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से ही मिलेगी। आज विपक्ष को भी यही लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बहुत सारे ऐसे कानून भी उन्होंने बनाया जो मुस्लिम महिलाओं के हित में, जैसे 3 कानून देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी इस मानसिकता का क्या इलाज है? देखो, इस मानसिकता का ये इलाज है कि ये जो गिने चुने जो लोग हैं ना, हमें सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से आप, कुछ ऐसे गिने चुने मौलाना सभी एक जैसे नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं, अगर मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो, अगर किसी मौलाना के पास में हम चले जाते हैं तो हमारी हेल्प करेगा, चाहे दिन में जाए या रात को जाए। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं कि जो हमारे जो रामायण, हमारे ग्रंथ है, उनके लिए लोगों को इज्जत करते हैं और साथ ही साथ ज्ञान भी देते हैं कि हिंदू धर्म इतना अच्छा है कि इस तरह से लोग चीजें फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, उन्हीं की कम्युनिटी वाले लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों जाते हैं? अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राम तुम्हारा नहीं, राम हमारा। उन्होंने कहा था राम तुम्हारा नहीं है, राम हमारा भी है। लेकिन उनके इस बयान से कुछ मौलाना है जिनके पेट में दर्द हो गया। कुछ मौलाना है, 2-4 ही हैं बस गिनती के, और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। अब जैसे ये इसको ओवैसी जी को ले लो, ओवैसी ये एक ऐसा आदमी है जिसको हमारे मुसलमान भाई ही सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमारी मुस्लिम बहनें ऐसी हैं जो कि उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, इतने नाराज हैं उनसे। इनके बयानों को लेके, इनकी इस घटिया विचारधारा की वजह से होता है ये सब। और मौलाना सभी ऐसे नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा पत्रकार महोदय, कि ये जो ऐसे जो लोग हैं, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों की, ऐसे कुछ उच्चे लोगों की बातों में ना आए तो अच्छा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम करती है और कुछ नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब को लेकर बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। अगर हम राम जन्मभूमि पर जाएं, अयोध्या, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक ही थाली में खाने वाले उदाहरण भी आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी अभी आपको ताज़ा ही मामला की अगर बात करूं, श्रद्धा आफ्ताब केस हुआ था, उसमें भी एक हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया और उसके बाद भी
आप खुद जानते होंगे बहुत सारे ऐसे केस आए उसी से मिलते जुलते हैं कि एक अभी अंकिता का मर्डर हो गया था और भी कितने सारे केस हैं, लेकिन एक एंगल क्यों दे दिया जाता है हमेशा? देखिए, हकीकत तो ये है कि जो आपने जमुना गंगा तहजीब बोली, जमुना भी हमारी है, गंगा भी हमारी है, तहजीब भी हमने इन्हें सिखाया, लेकिन कुछ हैं कि जो तहजीब नहीं समझना चाहते। और अयोध्या की बात है तो अयोध्या तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अपने मध्यस्थता दिखाने की कोशिश की। कई मौलानाओं से कहा गया कि आप इस पे मध्यस्थता करिए और इसको कोर्ट में ना ले जाके ये मामला खुद ही सुलझा लेंगे तो ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देती जाएगी हर समय। लेकिन कुछ मौलाना थे, जो वक्फ बोर्ड था, उनके वकील वगैरह थे, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये कोर्ट तक मामला जाए और मुसलमान बदनाम हो। और आखिर में यही हुआ, क्योंकि अयोध्या हमारी जन्मभूमि थी और वहाँ पे जो सबूत मिले हैं, क्योंकि बाबर आया था हिंदुस्तान में, उसने हेमू से इब्राहिम लोदी से और हेमू से इसकी पानीपत की प्रथम युद्ध हुई, तो उसके बाद उसने अपना विस्तार करना शुरू किया। तो हमारे जन्म स्थानों पर उसने अपना जो कुछ भी किया। और जहाँ तक बात रही, आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाता है। देखिए, एंगल जो भी दे रहा हो, अगर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गलत तो गलत होता है। अगर कुछ मौलाना है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदू कोई भी हो, हिंदू जल्दी कभी मानना किसी को नहीं चाहता, लेकिन कुछ मुसलमान होते हैं मौलानाओं के भड़काने पे, कर ले हम देख लेंगे, चला दे जो करना करा, चला दे, हम देख लेंगे। इसमें उनको एक बोलते हैं ना कि उनको जिहाद का गाजर दिखाया जाता है कि अगर आप कुर्बानी देते हैं या इस तरह से एक काफिर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो आपको जन्नत नसीब होगी। लेकिन कुरान ले लीजिए, आप गीता ले लीजिए, हर किसी में एक इंसानियत के प्रेम को ही स्वर्ग, जन्नत जो भी बोल सकते हो वो बताया गया। लेकिन ये जो मानसिकता, ये जो लोग बदलते हैं, कुछ चुनिंदा लोग, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोगों का अगर मैं नाम बताऊं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो मुस्लिम होते हुए भी वो खुद बोलते हैं हमारा इस्लाम रेडिकल इस्लाम में बदलता जा रहा है। तो इनका इलाज क्या हो सकता है? इनका इलाज देखिए, जो समझना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं और समझ के रह भी रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हिंदी मुसलमान, लेकिन कुछ मुसलमान हैं उनको लालच है कि हम मुसलमान हैं, हम खुल के रहना चाहते हैं। खुल के मतलब हम जहाँ चाहें वहाँ पे नमाज अदा करें, शुक्रवार को जुम्मे वाले दिन जो चाहे वो सड़कें ब्लॉक कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, हिंदुओं को इज्जत देनी पड़ेगी और हम आपको भी इज्जत देंगे। अगर आप हिंदू को इज्जत नहीं दोगे, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है हिंदुस्तान में, और हम तो इतना सोचिए कि आप और भी कंट्री में, जो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पे बना था, वहाँ पे मुसलमानों की संख्या तो है, लेकिन हिंदू जैन सिखों की संख्या वहाँ पे बहुत कम हो चुकी है। तो आप ये इस भ्रम में मत रहिए कि हम हिंदुस्तान में गजवाए हिंद, आपको कोई भड़का रहा कि गजवाए हिंद बना लेंगे, ये हमारे बाप का राज है, यहाँ औरंगजेब का राज रहा और अकबर का राज रहा, बाबर का राज रहा, तुगलक का राज रहा, या खिलजी कोई भी मुस्लिम आक्रमणों का राज रहा, शासन रहा, तो वो भूल जाइए। क्योंकि जो भी थे वो हिंदुओं के दम पे थे और जो उन्होंने किया तो वो उनका हक मिला पाकिस्तान। लेकिन अब हिंदुस्तान यहाँ पे सबका अधिकार है, लेकिन हिंदुओं का अधिकार ज़्यादा माना जाएगा। अगर आप हिंदू मुस्लिम करते हो तो हिंदू मुस्लिम करने से पहले 100 बार सोचिए कि अगर आप हिंदू मुस्लिम, आपको पीएफआई या कोई भी मौलाना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अंदर आग लगा रहे हैं कि आप जाओ मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझिए और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करिए, हिंदुओं पे वार करिए। हिंदू बहुत सहनशीलता होता है। हिंदू को आप जानते होंगे कि हिंदू को आप किसी की भी दुकान पे चला जाएगा, वो चाहे उसे झटके का चिकन मिल जाए चाहे हलाला चिकन मिल जाए, वो कुछ खा लेगा, उसको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो समझता है। लेकिन मुसलमान है, मुसलमान बिना हलाला के सर्टिफिकेट का चिकन नहीं खा सकता, कुछ भी हो जाए, चाहे वो चिकन खाए या ना खाए, लेकिन उसे चाहिए तो हलाला सर्टिफिकेट ही चाहिए। और हिंदू के अंदर भाईचारा देखिए, वो किसी भी चिकन की दुकान पर जाएगा, अगर वो देखा कि हलाला है तो ठीक है या झटका है तो ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमानों के अंदर अपने धर्म को लेकर थोड़ा सा उनके अंदर ना जिदपन है। जिद मतलब कि हमारे धर्म में ये लिखा है तो हम यही करेंगे, हमारे मौलाना ने ये कह दिया तो हम यही करेंगे, हमारे मदरसा में हम बुर्का पहन के जाएंगे तो जाएंगे, हम मदरसे में टोपी पहन के जाएंगे, हम स्कूलों में मदरसे में तो पहन के जाते हैं, तब स्कूल में भी पहन के जाएंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू मुसलमान का अगर भाईचारा मिलाना है तो आपको समझना पड़ेगा हिंदू मुसलमान साथ मिलकर चलेंगे, हिंदुओं को सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। जैसे हमारी जन्मभूमि है कृष्ण जन्मभूमि, अगर आप लोगों को अगर इतना भाईचारा प्यारा है तो आप लोगों को कृष्ण जन्मभूमि की जो आपकी मस्जिद है उसे छोड़ दीजिए, उसे हिंदुओं को दे दीजिए, क्योंकि हिंदुओं की जगह है वो।
कृष्ण पूरा अयोध्या हिंदुओं का है, पूरी कृष्ण जन्मभूमि। आप समझ सकते हो ना, आपका आक्रमणकारों ना क्यों चिढ़ते हैं हिंदू चिढ़ रहे हैं इससे, क्योंकि भाई हमारे धर्म स्थलों पे तुमने उस पे बना लिया, उसके बाद तुम हमें दिखा रहे हो कैसे। ये आने वाले समय में इस पे चलेगा, मुद्दा होगा, ये जरूर इस पे लड़ाई होगी, क्योंकि अगर इसे समझाना चाहोगे, मध्यस्थता करना चाहोगे। इसी मुद्दे पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो भी था पहले आक्रमण हुआ, वहाँ चीज़ें बनी, लेकिन ये हिंदू पक्ष के लोग भी, मुस्लिम पक्ष, दोनों लोगों के लिए एक सवाल है जो काफ़ी सारी जनता बोलती है कि वो ज़मीन पर मंदिर मस्जिद बनने की जगह ना मंदिर बने ना मस्जिद बने, स्कूल अस्पताल जो जनता की सेवा में चीज़ें आ सके वो बननी चाहिए, वो बन सकती है। तो ये मंदिर और मस्जिद का विवाद ही शायद खत्म हो जाए। देखिए, मंदिर मस्जिद का विवाद, क्योंकि देखिए मंदिर बहुत जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है। क्योंकि मंदिर इसलिए जरूरी है, अगर आप बताइए, अगर हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद हमारा नाम रखा गया, रवि रखा गया या राहुल रखा गया या रमेश रखा गया, क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे हिंदू संस्कार में हमारे नाम का जो वर्णन है वो अलग तरीके से, मुसलमानों में अलग है। अगर हम अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो उनकी इबादत करना हमारा फर्ज है। आपने बोला भगवान को नहीं छोड़ सकते, मैं अल्लाह की भी बात करूं, मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी का फेवर कर रही हूँ ना मैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान हो, अल्लाह हर कहीं हर कण कण में विराजमान है, यहाँ तक कि आपके अंदर भी भगवान है, ये कहा जाता है। अगर हम धर्म ग्रंथों की बात करें, हमारे घर में भी एक मंदिर है, हम वहाँ पे भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, वहाँ पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए सड़कें क्यों चाहिए और पूजा के लिए मंदिर क्यों चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कृष्ण जन्मभूमि वो जन्मभूमि है भगवान की जन्मभूमि। ऐसा है कि देखिए, मक्का मदीना आपने देखा होगा, मक्का मुसलमानों को बहुत पवित्र स्थान है। मुसलमान कुछ भी हो जाए, मक्का मदीना जो जगह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी हिंदुओं का प्रवेश भी नहीं, वर्जित है। नहीं, वहाँ पे उनकी वो अलग है, उनका मकसद है, क्या है क्या नहीं, उनके अलग धार्मिक मामला, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धर्म स्थल ही हमारा सिखाता है कि हमारी संस्कृति क्या है। अगर देश की पहचान होगी तो यहाँ के धार्मिक, वहाँ ये देखा जाएगा कि किस धर्म का इंसान है, इसका धार्मिक, बहुत विश्व में चले जाइए, आपको पहचाना जाता है आपके धर्म की वजह से, आपके देश की संस्कृति देखी जाती है तो आपके धर्म की वजह से। अगर हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति देखी जा सकती है तो हमारे धर्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हिंदू देखोगे आप, तो हमारा देखिए, हम अपनी गंगा माँ को, पानी को भी हम अपनी माँ मानते हैं, जमीन को अपनी धरती माँ मानते हैं, पेड़ों को हम पूजते हैं, हम हवा को भी पूजते हैं, हम सूर्य भगवान को भी पूजते हैं, हम चंद्रमा भगवान को पूजते हैं, हम राम भगवान को पूजते हैं। हमारे लिए, क्योंकि हर चीज एक तरह से पूजनीय है, हर चीज में ईश्वर का वास माना जाता है। लेकिन मुसलमानों को यह चीज समझना चाहिए कि मथुरा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसे लेके, आप हमें, मानता हूँ आप किसी के भड़काने पे ये जमीन लोगे, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आज जो विदेशी है, मैडम, जो विदेशी हैं वो आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। तो मैं इस पे एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं, और कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जप कर देखो, और धरा 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 जिस पर घूम रही है, उसी के तो हम केंद्र बिंदु हैं, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा मुसलमान भाइयों, आप पहले मुसलमान अब हुए हैं, पहले आप हिंदू थे, आपको तलवार की नोक पे सलवार पहनाया गया, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको पहले, आप अगर जाते हो हज करने तो आपकी पहचान हिंदू के तौर पर होती है, ना कि मुसलमान की। तो आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ, उस मुसलमान भी हूँ, हिंदू भी हूँ। अगर इस चीज़ को आप समझना शुरू कर दोगे ना, तो ये ना हिंदू मुसलमान जैसा माहौल बनेगा, ना ही मॉब लिंचिंग होगी, ना कोई गौ तस्कर के नाम पे जैसे आप लोग करते हो, ये सब कुछ नहीं होने का। अगर आप जिस दिन समझ लोगे कि मैं हिंदू हूँ, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे हिंदू भाई का ये हम इनके साथ मिल के रहेंगे, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं है, इस चीज़ को समझिए। आप ये ना समझिए कि भैया मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू जा रहा है, इसने तिलक लगाया है, इसको देख के किलसेंगे, ये हिंदू है, इसको अपने मोहल्ले में आएगा तो इसको गलत नज़र से देखेंगे, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। आप लोगों का क्या है कि अगर आपको कहीं 100-50 लोग ज़्यादा आप हो गए किसी मोहल्ले में, तो आप लोग भैंसे की दुकान खोल देते हो, किसी के, समझना चाहिए हिंदू भैंसा नहीं खाता, आप ऐसे खुलेआम टांग देते हो। हिंदुओं को इस चीज़ से परहेज है, खाया जाता है लेकिन पर्दे में, हर चीज़ का एक पर्दा होता है, लेकिन आप खुलेआम जो नदियां बहा देते हो जानवरों की खून की, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। और भाईचारा इसलिए, अगर आपकी कहीं जनसंख्या हो गई, केरल हो गया, केरल में अगर आपकी जनसंख्या वहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा है तो वहाँ पे हिंदू कोई भी जाकर, कोई भी हिंदू वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि
वहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो ये भाई आपकी संख्या ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान ये हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सिख का भी, ईसाइयों का। इस चीज़ को समझोगे तो आपके भी लिए सही रहेगा, हिंदुओं के लिए भी सही रहेगा, हर लोगों के लिए सही रहेगा। अगर आप ये समझोगे मुसलमान हूँ, मेरे को जो समझाया गया है मैं हमारे धर्म में या हमारे मौलानों ने यही करूँगा, तो ये चीज़ करोगे तो फिर आपके लिए भी दिक्कत है, हिंदुओं सबके लिए दिक्कत है, इसलिए ऐसा ना कीजिए। आपको क्या लगता है ये जो एक मानसिकता है लोगों के दिमाग में, एक शब्द को लेकर, सिर्फ एक धर्म को लेकर, हिंदू और मुस्लिम, खबर हो, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, या दो इंसान आपस में बात भी कर रहे हैं, अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी, एक अलग ही माहौल बन जाता है, एक अलग ही दिमाग लोगों का चलता है। तो ये जो खाई है हिंदू मुस्लिम को लेकर, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खाई है लोगों के दिमागों में लेकर, चाहे आप मुस्लिम की बात करें चाहे हिंदू की बात करें, मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ मैं। तो ये खाई कैसे भर सकती है? ये लोगों की जो मानसिकता है कि तू हिंदू है तो मेरा भाई, मैं मुस्लिम तो मैं तेरा भाई, ये कैसे आ सकता है, कब आ सकता है? कहीं ऐसा नहीं हो ये पॉलिटिक्स मुद्दे ही ये सब रोटियां बना रहे हैं और सीख रही हैं? नहीं, देखिए आपने एक पिक्चर देखी होगी क्रांतिवीर नाना पाटेकर की, उन्होंने डायलॉग भी बोला है कि बताइए हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन होता है फर्क करने वाला? अगर देखिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म करनी है तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बना के आप हिंदू बन जाए